प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर रात्रि में एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु के अनुग्रह से हम सभी भाई बहन इस समय डेली डिवोशन के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावंत, प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आज की इस घड़ी में एक बार फिर से प्रभु जी आपने हम सभी को एकत्रित किया, एक साथ जोड़ा, ताकि पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहन मिलकर खुदावंद आपकी आराधना कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके, आपकी महिमा स्तुति कर सके और विशेष तौर से खुदावंद आपकी आवाज को सुन सके। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद ईश्वर राजा, जितने भी भाई बहन इस समय आपके वचन को सुनने के लिए आते हैं, आपकी आवाज को सुनने के लिए आते हैं, पिता परमेश्वर हर एक को आशीषित करना। पिता परमेश्वर हर एक के हृदय में खुदावंद ईश्वर राजा आपका वचन बोया जा सके पिता परमेश्वर, और ये वचन खुदावंद ईश्वर राजा आपके द्वारा प्रभु जी फलवंत होने पाए। पिता प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा, विशेष तौर से मैं अपने लिए पिता प्रभु जी आप मेरे साथ होना, मेरी अगुवाई करना, मेरी रहनुमाई करना पिता परमेश्वर। आज का वचन जो कि पिता परमेश्वर अपने प्रिय भाई बहनों में बांटना चाहती हूँ खुदावन, तो जो आप होने दीजिए पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह के द्वारा खुदावन, पवित्र आत्मा की सहायता से मैं आपके वचन को शेयर कर सकूँ खुदावन। पवित्र आत्मा में सहायता करना और भरपूर से खुदावन देश राजा अपनी सेवकाई के लिए मुझे इस्तेमाल करना खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि खुदावन आज का वचन जो कि पिता परमेश्वर मैं शेयर करूंगी खुदावन ईश्वर राजा, वो मेरी ओर से नहीं खुदावन, वो आपकी ओर से होने पाए। पिता पवित्र आत्मा आप में सहायता करना, आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में रहने पाए। पिता प्रार्थना विनती करते खुदावन ईश्वर राजा, मेरे देह प्राण आत्मा प्रभु आपका ही कंट्रोल है खुदावन। मुख मेरा हो लेकिन शब्द खुदावंद आपके हो, और जितने भी हम सुनने वाले हैं खुदावंद ईश्वर राजा, हमारे कानों को खुदावंद ईश्वर राजा आप खोले पिता, ताकि हमारा ध्यान, हमारे कान सिर्फ आपकी आवाज को सुन सके खुदावंद। प्रार्थना विनती है पिता परमेश्वर खुदावंद, आपका वचन हम सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, बल्कि प्रभु जिस पर चलने वाले बने पिता। और खुदावंद ऐसा करने के लिए पिता परमेश्वर, इस पर चलने के लिए खुदावंद प्रभु जी आप हमारी सहायता करें। पूरी आराधना को, पूरी सेशन को खुदा आपके हाथों में मैं सौंपती हूँ पिता। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे, और आप भी मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाएं। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू
खुदावन मुझे छू। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और सवारे। रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और सवारे। छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम कुछ देर परमेश्वर के वचन पर चलेंगे। और ये वचन हमने सभी ने बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा है, और इस वचन का हम अपने बातों में, अपनी वार्तालाप में बहुत ही इस्तेमाल करते हैं। और आज मैं आपके सामने कुछ 5 पदों को पढ़ूंगी, और वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 20 से 24 पद तक। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तो प्रतीति कर लो, उस पर विश्वास कर लो कि जो आप मांग रहे हैं वो हो जाएगा। वो चीजें आपके लिए हो जाएंगी। वो कैसे होंगी? जब हम की गई प्रार्थना पर विश्वास करेंगे। और विश्वास की परिभाषा हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि विश्वास की परिभाषा क्या है? कि विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसका मतलब ये है कि जिस विषय में हम प्रार्थना करें, यानी कि विश्वास की परिभाषा ये है कि भविष्य में होने वाली चीजों को हम उसे होता हुआ देख रहे हैं या होता हुआ से स्वीकार कर रहे हैं। ये है विश्वास। और आज का यही वचन है मेरे प्रियो, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। और सबसे पहले बात तो हमें इस बात पर हमें सोचने की जरूरत है, हम मांग क्या रहे हैं। हम अपने पिता से किन किन बातों को मांगते हैं, किन किन चीजों को मांगते हैं। और हम सभी कौन सी चीजें मांगते हैं? संसार की वस्तुएं ही मांगते हैं। इस संसार की चीजें ही मांगते हैं। इस शरीर को जिन चीजों की जरूरत है, खाने पीने रहने की, इन सब, इस शरीर को जो भी सुविधा चाहिए
उस सभी के लिए, उस सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस संसार में हमें मिलती है। लेकिन परमेश्वर के वचन से जब हम आगे सीखेंगे, वहां पे परमेश्वर से हमें क्या चीज मांगनी है, हमें आत्मा से रिलेटेड, हम अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वो बातों के लिए प्रार्थना करनी है, वो चीजें मांगनी है जिसके द्वारा हमारा जो आत्मिक विकास होने पाए, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ने पाए। और स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे बढ़ती है? जब हम देखें कि हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले हम सिर्फ एक समय में प्रार्थना करते थे, हम पहले सिर्फ सुबह उठकर ही प्रार्थना करते थे, रात में प्रार्थना करते थे, और या अपने भोजन के टाइम प्रार्थना करते थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या पाएंगे कि हम प्रभु के नजदीकी में रहकर हम प्रभु के निकट और भी बढ़ने पाएंगे, हम प्रभु के वचन को और भी अधिक पढ़ने पाएंगे। पहले हम वचन शायद 15 मिनट पढ़ते थे, लेकिन क्या हम अपने अंदर इस बदलाव को पा रहे हैं कि अब 15 मिनट नहीं, अब हम आधा घंटा पढ़ने लगे हैं। अब हम एक टाइम नहीं, अब हमें जब जब समय मिलता है हम प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं कि जल्दी से हम अपने सब अपने कामों को खत्म करें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें। और ये कैसे संभव होता है? जब हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ रही है। इससे ये समझ में आता है कि हाँ, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ रहा है। ये स्पिरिचुअल रूप से, हम आत्मिक रूप से हम क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। और ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में दिन रात रहते हैं। और हम उसमें पढ़ते हैं ना भजन संहिता में कि धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है, वो है ब्लेस्ड, वो है धन्य। परमेश्वर कहता है धन्य है वह जो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात अपना ध्यान देता है और परमेश्वर की बातों को अपने हृदय पे लिखता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इस संसार में रहकर हमारी जरूरतों को परमेश्वर अच्छी तरह जानता है कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए हमारे परिवार में या हमारे जीवन में या हमारे पारिवारिक जीवन में। जो जो चीजों की कमियां हैं प्रभु हमसे बेहतर जानता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम कहीं यहाँ पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, यदि हम उसके 7वें अध्याय के 7 से 11 पदों में भी पढ़े, वहाँ लिखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम में से ऐसा मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमसे यही बात करता है कि हम संसारिक माता पिता, जब हमारे बच्चे हमसे कुछ डिमांड करते हैं, जब वो रोटी मांगते हैं तो हम उसे पत्थर नहीं देते, जब हमसे मछली मांगते हैं उसे हम सांप नहीं देते, बल्कि जो हमसे वो मांगते हैं हम उन्हीं चीजों को उनके लिए हम अरेंज करके देते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम बुरे होकर, कैसे बुरे हैं हम? इस संसार में रहकर हम बुरे स्वभाव में हैं, हम संसारिक अभिलाषाओं में पड़े हैं, हमारा स्वभाव पाप से भरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम पूरे होकर अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमारी जरूरतों को हमसे बेहतर जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। लेकिन हमारे मांगने वाली चीजें वो परमेश्वर पर डिपेंड करती है कि परमेश्वर उसे कब दे, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमें किन चीजों की आवश्यकता किस घड़ी में है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देता है। लेकिन कैसे प्रार्थना? जो विश्वास से की गई प्रार्थना हो, जो जिस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को
परमेश्वर को हमारी प्रार्थना ग्रहण योग्य हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहला यूहन्ना 3:22 में कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं या ऐसी कोई चीज नहीं कि यदि हम परमेश्वर से विश्वास से मांगे और हमें ना मिले। क्यों मिलती है हमें? किन लोगों के प्रार्थना का उत्तर मिलता है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करता है। इस वचन के द्वारा स्पष्ट है कि हमारी प्रार्थनाएं कब सुनी जाती हैं, कब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, कब परमेश्वर हमारे मांगने पर देता है, कब परमेश्वर हमारे ढूंढने पर हम उस चीज को हम पा लेते हैं, और कब परमेश्वर हमारे खटखटाने पर खोलता है, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को हम परिवर्तित करते हैं, जब हम उसके वचन के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाते हैं कि परमेश्वर जैसा हमारे जीवन से चाहता है हम जब वो करना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर ये देखकर, हमारे इस बदलाव को देखकर, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है, उससे अच्छा लगने लगता है। तब जाकर हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है, उसका जवाब देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पहला यूहन्ना 5 उसके 14-15 में जब पढ़े वहां लिखा है, हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। पहली बात अभी हमने पढ़ी, अभी वचन में पढ़ा था पहला यूहन्ना 3:22 में कि हमारी प्रार्थना कब वो सुनता है, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो कार्य हम करते हैं या जो अपने जीवन से हम काम करते हैं वो उसे भाता है, वो उसे अच्छा लगता है। लेकिन अब इस वचन में क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 5:14-15 में, हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी इच्छा के अनुसार हम क्या मांगते हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के अनुसार होती है या हमारे अपनी इच्छा अनुसार होती है? परमेश्वर के अनुसार क्या है, कौन सी प्रार्थना है? हमारे आत्मिक जीवन, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ। हम वो चीज मांगे कि हे प्रभु, कि मैं संसार में रहकर, ये संसारिक कामों में उलझकर, अपने पारिवारिक कामों में उलझकर, जब हम कहते हैं ना कि हमें समय नहीं मिलता, हे परमेश्वर हम आपके वचन को नहीं पढ़ पाते, हम संडे को चर्च तक नहीं जा पाते क्योंकि हमें समय नहीं है। लेकिन प्रभु ऐसी बातों से, ऐसे स्टेटमेंट से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वचन क्या लिखा है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। उसकी इच्छा ये है मेरे प्रियो कि हम उसकी इच्छा के अनुसार क्या करना है, हमें उसके वचन के अनुसार चलना है, हमें उससे प्रेम करना है। क्योंकि वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। और आज्ञाएं हम जानते हैं मेरे प्रियो कि आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें क्या दी है। उसकी आज्ञा सिर्फ यही है कि हम संसार के सदृश ना बने, अपने उस स्वभाव को जो पाप से भरा हुआ है, जो संसारिक अभिलाषाओं को पाने के लिए सदैव इच्छुक रहता है, उससे हम त्याग दें, उसे हम छोड़ दें और अपने जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। और परमेश्वर की इच्छा ये है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वो आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। क्यों बनाया है? परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो देह है, ये जो शरीर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 3:16-17 में हम पढ़ते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और दूसरी चीज ये है, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो हमारा शरीर है वो परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने हमें रचा है। हमारी सृष्टि क्यों की गई है? ताकि अपने इस शरीर से, अपने इस जीवन से हम अपने पिता की जो स्वर्ग में विराजमान है उसकी सदा बढ़ाई करते रहें। लेकिन परमेश्वर का वचन क्लियर ये कहता है कि ये देह जो है वो व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम अपने शरीर को इस संसारिक अभिलाषाओं के चक्कर में अपने शरीर को हम व्यभिचार में डाल देते हैं, हम पाप में डाल देते हैं। और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि पाप कैसे आता है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में पाप तब आता है जब हमारी अभिलाषाएं बढ़ती चली जाती हैं और अभिलाषाएं
गर्भवती होकर पाप को जनती है, क्योंकि अभिलाषाएं जब पूरी नहीं हो पाती, या हम उस संसारिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, इन संसारिक चीजों को पाने के लिए गलत काम करते हैं। वो गलत काम क्या है? हमारे पास यदि कोई चीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उस पैसों को हमें, लेकिन उस चीज को खरीदना है, उसके लिए हमें किसी न किसी तरह से उन पैसों को हमें इकट्ठा करना है, और चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो हम जब उस काम को कर लेते हैं, यानी इस पाप को कर लेते हैं, वो किस लिए हुआ? क्योंकि हमने अपनी अभिलाषाओं को हमने पूरा करना चाहा, और ये अभिलाषाएं ही हमारे जीवन में पाप को उत्पन्न करती है। और वचन बताता है कि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जानता है कि हम कौन सी चीजें उससे मांग रहे हैं। हम माता पिता भी तो जानते हैं ना, कि जब हमारे बच्चे डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए, और हम देखते हैं कि अरे इसकी उम्र नहीं है, अभी एज नहीं है, उसको ये चीजें दी जाए, और हम उसे समझाते हैं कि बेटा अभी नहीं, बेटा आपको बाद में मिलेगी, अभी तो आप छोटे हो। इसलिए परमेश्वर भी जानता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है, कौन सी चीजों के द्वारा हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ेगी, कौन सी चीजों के द्वारा हम परमेश्वर के निकट में बढ़ेंगे, उसकी निकटता में बढ़ेंगे, उसकी नजदीकी में बढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर जानता है कि जब हम उसकी इच्छा यही है कि हम परमेश्वर की निकटता में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर का वचन आगे ये भी बताता है कि कौन सी प्रार्थनाएं परमेश्वर स्वीकार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 19 पद में, कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी प्रार्थनाएं? 2 जन जो एक मन एक विचार के हो, और परमेश्वर की दृष्टि में पति पत्नी के अलावा और कोई एक मन का नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो भी व्यक्ति 2 जन मिलकर परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, उनके मन में के विचार एक से होने चाहिए, उनका मन प्रभु के मन के अनुसार होना चाहिए। इसलिए वचन क्या कहता है कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जो मांगे वो एक मन के हो, तो वो प्रार्थनाएं जो परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, वो प्रार्थनाएं हमारे लिए पूरी हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन आज हमसे यही बात करता है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे मन में बहुत से प्रश्न बार बार ये उठते हैं कि हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा रही, परमेश्वर हमारी सुनता ही नहीं है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देता। लेकिन उसके पीछे क्या कारण है हम उसको जानना नहीं चाहते। इसको जानना जरूरी है मेरे प्रियो, कि जो हम प्रार्थना में मांग रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। ये जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, यदि इसका जवाब नहीं मिल रहा, तो क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन का व्यतीत कर रहे हैं? क्या हम उसकी आज्ञा पर चल रहे हैं? क्या हम उससे प्रेम करते हैं? ये सिर्फ हम अपने आप से ही प्रेम करते हैं, अपने शरीर से ही प्रेम करते हैं। लेकिन जबकि ये शरीर भी हमारा नहीं है, क्योंकि हम दाम देकर छुड़ाए गए हैं मेरे प्रियो। जब हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस बड़े बलिदान के द्वारा, उस बड़ी कीमती लहू के द्वारा हमें जब खरीदा गया है, दाम देकर हमें उस पाप से छुड़ाया गया, तो हम अपने नहीं, हम किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं। और जब परमेश्वर के हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आगे भी बताता है कि हम परमेश्वर के निकटता में बने रहने के लिए, आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए, परमेश्वर हमें कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर इतने वचन के द्वारा परमेश्वर ने बड़े आसानी से हमारे लिए सॉल्यूशन रखे हुए हैं।
हमें सॉल्यूशन दिया है प्रभु ने कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना स्वीकार की जाए, यदि हम चाहते हैं कि हमें अपने परमेश्वर से प्रार्थना का उत्तर मिले, तो परमेश्वर ने इसका सॉल्यूशन भी हमें साथ साथ दिया है। पहला, जैसे कि हमने पढ़ा कि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमें मिलता है। दूसरा, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उससे भाता है उसे करते हैं, तब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। अब तीसरी बात जो हम पढ़ रहे हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे। परमेश्वर की बातें कौन सी है? यही वचन जो हम रोज पढ़ते, रोज सुनते हैं। परमेश्वर का कलाम, जो प्रभु यीशु मसीह कलाम को, वचन को अपने से ज्यादा महत्ता देता है, अपने से ज्यादा ऊंचा स्थान देता है। उस वचन को जब हम अपने अंदर बने रहने देते हैं, उस वचन पर, जैसे कि अभी मैंने बताया, ये वचन संहिता में क्या है कि धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान देता है। क्या हमारे अंदर, क्या परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है? जब हम कहते हैं कि हम सुबह उठकर वचन पढ़ते हैं या दिन में पढ़ते हैं, क्या वो वचन हमारे अंदर 24 घंटे बने रहता है? परमेश्वर का वचन अंदर तब बना रहेगा जब हम उस पर ध्यान देंगे। चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन हम जब ये ध्यान देंगे कि आज हम सुबह ये वचन पढ़कर आए हैं और दिन रात उसको हम हर समय याद करते रहते हैं, इसे कहते हैं व्यवस्था पर ध्यान देना, दिन रात ध्यान देना। और परमेश्वर की बातें हमारे अंदर बनी रहना। परमेश्वर की बातें यही है जो वचन के द्वारा वो हमसे बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात करते हैं, तो परमेश्वर भी वचन के माध्यम से हमसे बात करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या ये सब बातें जो परमेश्वर ने आज वचन के माध्यम से बता रहे हैं, क्या वो हम करते हैं? क्या परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान देते हैं? लेकिन हम परमेश्वर के व्यवस्था पर हम तो मुश्किल से आधा घंटा भी समय नहीं दे पाते, क्योंकि हम यदि कैलकुलेट करें कि हम किन चीजों में समय ज्यादा देते हैं, हम शरीर के कामों के लिए, शरीर की सुविधाओं के लिए, कि हमें शरीर को खाना चाहिए, पहनना ओढ़ना चाहिए, रेस्ट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, इन सब पर हमने ज्यादा समय हम लोग बिताते हैं। लेकिन अपनी आत्मा को बढ़ाने के लिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे और बढ़ाने के लिए हम परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करते, परमेश्वर के कलाम को नहीं सुनते। हम परमेश्वर के पास रहकर, उसके साथ रहकर उससे समय नहीं देते, तो कैसे हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर ने तो आज हमें कई वचनों के द्वारा हमें आज समझा दिया है कि हमारी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चले और जो उसे अच्छा लगता है, जो उसे भाता है, जब हम उसे काम को करते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न होकर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और वचन में क्या बताया परमेश्वर ने कि हम जो कुछ उससे मांगते हैं उसकी इच्छा के अनुसार मांगे। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए परमेश्वर से मांगे। और क्या हम अपनी प्रार्थनाओं के बारे हम में से सभी भाई बहन जानते हैं कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने बैठते हैं, तो हम प्रार्थना में उससे क्या क्या चीजें मांगते हैं? इस संसार की चीजें मांगते हैं, शरीर से रिलेटेड चीजें मांगते हैं, और प्रार्थना में हम आत्मा के बारे में कोई बात नहीं करते। हम पवित्र आत्मा नहीं मांगते। पवित्र आत्मा उसने हमें दिया है, वो सहायक हमारे साथ है, लेकिन हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते। वो जबकि हमारे अंदर दिन रात रहता है, हमें इंडिकेट करता है कि नहीं, ये गलत है, ये गलत तुम सोच रहे हो, या तुम गलत दूसरों को अपमानित कर रहे हो, दूसरों को आप गाली दे रहे हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं, दूसरों की निंदा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें इंडिकेट करता है मेरे प्रियो, लेकिन जब हम नहीं सुनते तो वो भी शांत हो जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से ही हम सब कुछ कर सकते हैं मेरे प्रियो। यदि आज हमारे अंदर ये सब बातें नहीं है, कि हमारे अंदर जो सवाल आ जाते हैं बार बार कि प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा,
तो कारण यही है मेरे प्रियो कि ना तो हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, ना हम उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, ना हम वो काम कर रहे हैं, ना हम वो चीजें सोच रहे हैं जो परमेश्वर को अच्छी लगे, और ना ही हम वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। और जैसे कि वचन और क्या बताता है कि जब कोई दो जन एक मन के हो, कोई है ऐसा आपके परिवार में कि जो एक मन का हो, एक ही विचार का हो, एक जैसा सोचता हो, तब प्रभु कहता है कि जब ये दो जन मिलकर प्रार्थना करेंगे तो उसकी प्रार्थनाएं मानी जाएंगी, तब उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाएगा। और आखिरी बात जो परमेश्वर ने हमें क्या बताई है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे। परमेश्वर ने हर जगह वचन को ज्यादा स्थान दिया है। वचन को जब हम अपने अंदर रखेंगे तो मेरे प्रियो, हमारे अंदर जब वचन अधिकाई से रहेगा, वचन पर जब हम दिन रात ध्यान देंगे, तो कोई भी बुरी चीज, कोई भी बुरा विचार, कोई भी बुराई, कोई भी निंदा हमारे अंदर नहीं आ पाएगी। हमें सिर्फ ये ध्यान रहेगा कि परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर को क्या चीजें अच्छी लगती हैं, परमेश्वर को हमारा कौन सा स्वभाव अच्छा लगता है, परमेश्वर को वो हमारे कौन से विचार अच्छे लगते हैं। हम दिन रात इस बात को सोचेंगे, और जब हम सोचेंगे मेरे प्रियो, तो हम किसी भी तरह से पाप में नहीं गिरने पाएंगे, हम किसी भी रीति से परमेश्वर से दूर नहीं हो पाएंगे। और तब जाकर परमेश्वर हमारे इस बदलाव को देखकर, हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर, हमारे इस स्वभाव को बदलते हुए देखकर, जिसमें हम दिन रात प्रयास करेंगे, लगातार हम प्रयास करेंगे, परमेश्वर खुश होगा कि हाँ, हम कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं। और यदि हमसे नहीं पा रहा है, यदि हमसे नहीं हो पा रहा है, बार बार परीक्षाएं यदि सामने आ रही हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में दिया है, और वचन कहता है कि जो कुछ आपसे नहीं हो सकता, जो कुछ मनुष्य से नहीं हो सकता, वो सिर्फ परमेश्वर से हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? पवित्र आत्मा, सहायक दिया है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानते हैं ये संसार जो पाप से भरा हुआ है, इस संसार में रहकर हमें पाप से लड़ने के लिए सहायता की जरूरत है, और ये सहायता हमारी प्रभु से आती है। और प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, जो आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बात की, उस वचन के द्वारा हम अपने आप को बदलने पाए, अपने आप को, अपने स्वभाव को बदलने पाए, तो आप ये देखने पाएंगे कि आपके मांगने से पहले ही परमेश्वर आपके जीवन में आनंद भर देगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते सुनते हैं, लेकिन उस पर हम मनन नहीं कर पाते, उस पर विश्वास ही नहीं करते, सिर्फ हमें एक रूटीन से उसे पढ़कर छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी तो जो कुछ चाहो वो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ चाहो से मतलब ये नहीं है कि हम किसी की बुराई करें या किसी का हम बुरा चाहते हो, नहीं। परमेश्वर कहता है कि जो कुछ मांगो, मांगना है हमें अपनी आत्मा से संबंधित बातों को मांगना है, हमें परमेश्वर की निकटता को मांगना है, हमें परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को मांगना है, अपनी आत्मा को बढ़ते हुए मांगना है। क्योंकि जब हम इस संसार से रुखसत होंगे, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक टाइपराइटर, जिस प्रकार से आपने देखा एक टाइपराइटर मशीन होती है, उसके अंदर कागज रखा जाता है, और जब उसके बटन्स को हम क्लिक करते हैं या प्रेस करते हैं, तब क्या होता है, उसमें उस कागज पे प्रिंट होता चला जाता है। इसी तरह से हमारा शरीर एक टाइपराइटर मशीन है, आत्मा वो पेपर है, और हमारे काम वो टाइपराइटर मशीन के बटन्स हैं। हम जैसे जैसे अपने शरीर के द्वारा काम करेंगे, वैसे वैसे वो बातें हमारी आत्मा पर प्रिंट होती चली जाएगी। और हम ये भी जानते हैं कि शरीर यहाँ रह जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। और अब हम ये जान सकते हैं कि जो चीजें हम प्रिंट कर रहे हैं आत्मा पर, क्या वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा? क्या वो परमेश्वर स्वीकार करेगा? क्या परमेश्वर की आत्मा से हमारा आत्मा मिल जाएगा? आज इस पर विचार करने की जरूरत है मेरे प्रियो। यदि हम आज के इस वचन के अनुसार
अपने आप को बदलते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, वो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, यदि मेरी बातें तुम में बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर खुदावंद आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए, कि खुदावंद ईश्वर राजा जो बहुत सारे प्रश्न हर समय हमारे अंदर रहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। हम आज के इस वचन के अनुसार जो खुदावंद ईश्वर राजा आज आपने हमसे बात की, हम अपने आप को जांचने पाए खुदावंद ईश्वर राजा कि क्या हम अपने जीवन को आपके योग्य बना पा रहे हैं, क्या हम आपकी इच्छा पर चलते हैं, क्या हम वो सब काम करते हैं या सब कुछ वो विचार करते हैं जो पिता परमेश्वर आपको भाता है। क्या परमेश्वर आज के इस वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचने पाए, क्या आपकी बातें, क्या आपके वचन हमारे अंदर बने रहते हैं, क्या हम उस पर दिन रात ध्यान देते हैं, क्या हमारा मन परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति से एक मन है। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा, ये सारी बातें खुदावंद ईश्वर राजा हम इसके द्वारा अपने आप को जांच सकते हैं। हम आपका धन्यवाद देते पिता कि आपने एक बार फिर से इन वचनों के द्वारा हमारे आत्मिक आंखों को खोला, आत्मिक कानों को खोला, हमारे आत्मिक मन को खोला खुदावंद ईश्वर राजा, क्योंकि कई बार खुदावंद ईश्वर राजा हम ही अपने स्वभाव के कारण आपकी बातों को नहीं समझ पाते। तो जी प्रार्थना विनती करते जितने भाई बहनों ने खुदावंद इस समय आपके वचन को सुना या ऑफलाइन सुनते हैं पिता परमेश्वर, तो जी होने दीजिए आपका ये वचन, आपकी ये बातें हमसे बात करें पिता परमेश्वर। जब इस सेशन के बाद खुदावंद ईश्वर राजा हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं या पारिवारिक प्रार्थनाओं को करते, खुदावंद इन बातों को हम एक बार फिर से रिवाइज करें, इस पर मनन करें, इन बातों को अपने मन में रखें पिता, कि हम प्रभु जी इस बात पर जांचने पाए कि हम क्या हैं। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर खुदावंद ईश्वर राजा, जबकि आप कहते हैं पिता परमेश्वर वचन में कि हम अपने होठों से तो आपका नाम लेते हैं, लेकिन हमारे मन आपसे दूर हो गए हैं क्योंकि हमारा मन कठोर हो गया है। पिता परमेश्वर आपसे विनती है खुदावंद, हमारे इस कठोर मन को निकाल कर खुदावंद ईश्वर राजा आप वो मांस का हृदय दे दें, ताकि खुदावंद ईश्वर राजा आपकी आवाज को सुनकर पिता अपने आप को बदल सके। तो जी जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी निकटता में है, आपके सम्मुख अपने सरों को झुकाए हैं, प्रभु जी हर एक को आपके हाथों में मैं सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन पर खुदावंद आपकी आशीष बनी रहे, आपका अनुग्रहकारी हाथ बना रहे खुदावंद। आज का वचन खुदावंद ईश्वर राजा हर एक के जीवन में प्रभु जी आशीष का कारण ठहरे पिता। हर एक भाई बहन खुदावंद ईश्वर राजा आज के वचन को पकड़ सके पिता, आपके वचन को खुदावंद यीशु मसीह अपने मन में रख सके, ताकि खुदावंद आपकी इच्छा को जानने पाए पिता, कि आप उनके जीवन से क्या चाहते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा कि अब जाने वाले समय में प्रभु जी हम इसी तरह से खुदावंद आपके वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ सके। हम वचन को बोलकर और सुनकर ही नहीं, बल्कि प्रभु जी उस वचन को अपने अंदर बिठाए रखे, आपके वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख सके, ताकि खुदावंद हमारा ध्यान सिर्फ आपके वचन पर बना रहे। प्रार्थना विनती करते खुदावंद हर एक भाई बहनों को प्रभु जी आशीष देना पिता, हर एक की जरूरतों को आप पूरा करना खुदावंद, और जिस इच्छा से आए खुदावंद, जिस प्रार्थना को लेकर आए खुदावंद ईश्वर राजा, आप उन्हें पूरा करना खुदावंद। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा आज की रात्रि के लिए पिता, हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावंद आपके नाम की हम महिमा करने वाले बन सके, उस सुंदर प्रकाश में खुदावंद आपके नाम को धन्य कह सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 8 बजे सिस्टर सुगंधा जॉन जो हर थर्सडे को आती हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगी। परमेश्वर से आप उनके लिए प्रार्थना करें
और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, ताकि इसी तरह से हम डेली डिवोशन में हम प्रतिदिन और बढ़ने पाए और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वचन के माध्यम से परमेश्वर में और अपने संगति में बढ़ाए। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।